इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। ये एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हमारे आसपास के जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाती हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं। और ये कम्युनिकेशन के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो है इंटरनेट की, यानी कि चीज़ों को जोड़ दिया गया है इंटरनेट के साथ और चीज़ें आपस में एक दूसरे से राब्ता कर सकती हैं। और इन जितने भी डिवाइसेस हैं इनके अंदर एक सलाहियत होती है कंप्यूटिंग की, यानी कि ये कंप्यूट कर सकती हैं। अब आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो आपको अपने आसपास मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। जैसे कि अगर आपके करीब कोई चेयर पड़ी हुई है या कोई टेबल पड़ा हुआ है या अगर आपके पास कोई लैंप पड़ा हुआ है, इन तमाम चीज़ों के अंदर हमने क्या किया है कि सेंसर्स एम्बेड कर दिए हैं। सेंसर्स एम्बेड करने का फ़ायदा ये होगा कि ये जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं ये क्या कर सकेंगी कि इंटरनेट के सिग्नल को सेंस कर सकेंगी और उन सिग्नल के अकॉर्डिंग उनके अंदर एक कंप्यूटिंग एबिलिटी जो होगी वो पहले से नस्ब कर दी जाएगी और फिर वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकेंगे। यानी इसका मतलब ये है कि एक चीज़ है ए यहाँ पे, एक दूसरी चीज़ है बी, एक चीज़ है सी और ये डी। यानी ये तमाम थिंग्स जो हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता कर सकती हैं और हमारे डिफरेंट टास्क जो हैं वो परफॉर्म कर सकती हैं। ये टेक्नोलॉजी दरअसल कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इससे ये होगा कि इंसानों की इन्वॉल्वमेंट जो है अपने टास्क परफॉर्म करने में वो कम हो जाएगी, बल्कि चीज़ें जो हैं वो खुद इतनी पावरफुल हो जाएंगी कि वह हमारे सारे काम खुद से कर लिया करेंगी। तो ये एक जो है वो बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है हम पहले उसको देख लेते हैं। इससे पहले जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है इंटरनेट ऑफ पीपल का, जिसमें क्या होता है कि इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के ज़रिए और उन्होंने जो भी काम करने होते हैं वो एक दूसरे से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होकर उनको मुकम्मल करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करनी हो या अगर आपने किसी को पिक्चर सेंड करनी हो या अगर आपने कहीं पे कोई चीज़ ख़रीदनी है, आपने कोई सर्विस हासिल करनी है, तो आप इंटरनेट के ज़रिए वो रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपका वो काम हो जाता है। लेकिन अभी हम ये चाहते हैं कि हमारी जितने भी काम हैं वहाँ पे इंसानों की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाए। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट आया इंटरनेट ऑफ थिंग का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ट्रैफिक सिग्नल नज़र आ रहा है, या यहाँ पे आपको एसी नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको वाटर डिस्पेंसर नज़र आ रहा है और इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्विच है। और यहाँ पे इस शख्स ने जैसे कि एक जो है वो यहाँ पे एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेसलेट है। और इसी तरह आपको यहाँ पे एक गमला नज़र आ रहा है। तो ये तमाम हमारे आसपास की डिफरेंट चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन चीज़ों के अंदर हम सेंसर्स जो है वो लॉन्च कर देंगे। अब ये सेंसर्स क्या करेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो इंटरनेट का सिग्नल है उसको ये सेंस कर सकेंगे और फिर जिस तरह से भी हमने इस किसी भी एक चीज़ को जो डायरेक्शंस दी होंगी, जिस तरह का भी हमने उसके अंदर प्रोग्रामिंग की होगी, उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे जैसे कि अगर यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, तो अगर कहीं पे भी जो है वो ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करना हो आपने, तो आप इंटरनेट के ज़रिए इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बेशक आप इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ही क्यों ना बैठे हुए हों। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने रेड लाइट, ग्रीन लाइट, इनकी टाइमिंग्स अगर आपने चेंज करनी है, तो अगर आपका जो ऑफिस है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है और आप ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, तो आप यहाँ पे दूर बैठे बैठे इनकी टाइमिंग्स को चेंज कर सकते हैं कि रेड लाइट कितनी देर तक आएगी या ग्रीन लाइट कितनी देर तक आएगी। तो आप ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने जो है वो इसकी अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे प्लांट्स की एग्जांपल लें, तो इसके अंदर भी अगर आपने इंटरनेट ऑफ थिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लॉन्च किया हुआ है, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे बैठ के भी जो पौधों को पानी देने का प्रोसेस है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए। इसी तरह अगर आपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो ये ब्रेसलेट क्या करता है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये आपकी लोकेशन जज कर सकता है, ये देख सकता है कि आपने कितनी एक्सरसाइज की, आपने कितने घंटे नींद मुकम्मल की। तो ये तमाम चीज़ें जो इंटेलिजेंटली बिहेव कर रही हैं ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से कर रही हैं। और भी हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अब हम इसकी जो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
आप घर का जो एसी है इसकी टेम्परेचर कम या ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। आपके स्मार्टफोन में ये कैपेबिलिटी है एक जिसके अंदर आप वाईफाई के ज़रिए क्या करते हैं कि अपने आसपास की जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि हमने क्या किया है कि अपनी इन चीज़ों को इतना ज़्यादा जो है वो हमने इनके अंदर इतना ज़्यादा डाटा जो है हमने इनसे हासिल किया है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बिग डाटा का। और उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो इंटेलिजेंटली बिहेव कर रही हैं, और इनके पीछे जो चीज़ साइंस काम कर रही है वो है लर्निंग की। यानी कि इनकी इतनी ज़्यादा लर्निंग करवाई जाती है बड़े डाटा सेट्स के ऊपर कि जब भी कोई काम करना होता है, जब भी कोई डिसीजन करना होता है, तो हमारी डिवाइसेस, हमारी चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी होती, इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी होती हैं कि हमारे ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकती हैं। अब इसकी एक सिंपल सी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जिस तरह इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं, उनको एक सेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, देखने की, सुनने की, चखने की, सूंघने की, टच करने की। ये तमाम सेंसेस से इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब चीज़ों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होगा, रब्ता करना होगा, तो उनके पास भी सेंसेस होने चाहिए। तो यहाँ से हमें बात समझ में आती है कि हम अपनी इन चीज़ों में सेंसर्स क्यों लगाते हैं। अब हम इसको एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं और आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल किया हुआ है, आपकी गाड़ी में एक डिवाइस लगी हुई है जो कि आपकी लोकेशन फाइंड आउट कर रही है, कि आपकी लोकेशन का पता चल रहा है इंटरनेट के ज़रिए। और जाते ही अगर कहीं पे रास्ते में अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या होगा कि आपके जो गाड़ी में जो डिवाइस लगी हुई है, यहाँ से फ़ौरन सिग्नल जाएगा करीब ही जो हॉस्पिटल है वहाँ पे, और हॉस्पिटल में आपकी लोकेशन का और आपके स्टेटस का पता चल जाएगा हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल की टीम, एम्बुलेंस फ़ौरन आके आपको वहाँ पे जो है वो रिकवर कर लेगी। तो इसके पीछे जो आप देखें कि किस तरह से इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीज़ें खुद से फैसला कर रही हैं कि उन्होंने क्या करना है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये दरअसल क्या होता है।